सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले प्यारे बच्चों हमने की थी कबीर की साखियाँ और आज हम करने जा रहे हैं वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललगद। तो देखिए, सबसे पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से की है और क्या कहती हैं कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रहे हैं। अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को वो जो है उसकी डोरी जो है उससे चला रही है। उसकी डोरी यानी कि उसके जो सांस हैं उसको डोरी कहा गया है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और कवयित्री कहती हैं कि वह इसी इंतजार में अपनी जिंदगी को काट रही है कि कभी ना कभी तो प्रभु जो है उनकी पुकार को सुनेंगे, उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। आगे है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसके बाद जो कवयित्री है अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहती है कि उसमें से प्रतिदिन पानी टपक रहा है, यानी प्रतिदिन जो भी प्रयास कवयित्री कर रही है उसके जो सारे प्रयास हैं वो असफल होते जा रहे हैं, वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री क्या कहती हैं, वह प्रभु से मिलना चाहती है किंतु उसके व्यर्थ जो उसके प्रयास हैं वो तो व्यर्थ हो रहे हैं, किंतु जो कवयित्री है उसकी जो मिलने की व्याकुलता है, प्रभु से जो वो मिलना चाहती है उसकी व्याकुलता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरी। असफलता प्राप्त होने पर अब उसे गिलानी हो रही है, वह प्रभु के शरण में जाना चाहती है। शरण में जाने की चाहत जो है उसे घेरे हुए है, जो प्रभु से मिलने की चाह है उसने उसको घेरे रखा है। उसके बाद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कवयित्री क्या कहती हैं कि जीवन में संतुलना होना जरूरी है। एक संतुलन, एक बैलेंस का होना अति आवश्यकता है। केवल जो है हम ज़्यादा खा लेंगे, केवल जो है भोग उपभोग में लिप्त रहेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम प्रतिदिन स्वार्थी हो जाएंगे तो हम क्या है, अहंकारी बनेंगे। तो हमें क्या करना है, सम खा तभी होगा संभावी। अगली पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, वो संतुलन पर जोर दे रही हैं। क्या कहती हैं कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा खाना चाहिए, न ही उसको त्याग करना चाहिए, बल्कि उसको जो है बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न हो। खुलेगी साकल बंद द्वार की, इस कारण जो हमारे हृदय में उदारता आएगी, हम अपने प्राय से उठकर अपने हृदय के द्वार समस्त संसार के लिए खोल देंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवयित्री क्या कहती हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए जो सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर उसने हठ योग का सहारा लिया था, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। क्या होता है सेतु, जैसे ये हमारा नाक है और ये यहाँ बिल्कुल सीधा है ना, तो ऐसे ही वो ईश्वर को मिलने के लिए, परमात्मा से मिलन करने के लिए सीधा राह अपनाना चाहती थी, सेतु मार्ग अपनाना चाहती थी। परंतु वह इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में जो है उसकी आयु भी बढ़ती जा रही थी। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आगे अब कवयित्री क्या कहती हैं, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसको बहुत देर हो चुकी थी। उसका जो जीवन है उसकी संध्या नजदीक हो गई थी, यानी जो प्रभु से उसको मिलना था, उसके जीवन का जो अंत होना था वो बिल्कुल नजदीक आ गया था। तो कवयित्री क्या कहती हैं कि अब तो उसे परमात्मा से मिलना है, उसका भव सागर जो है
पार होना है। पार जब वो हो जाएगी तो परमात्मा उससे, उस नाव से उतरने के लिए उससे क्या मांगेगा? कुछ मांगेगा उससे। तो कह रही है कि मैं उसे फिर क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पूरी जिंदगी ही जो क्या है, हठ योग में बिता दी है। उसने अपनी जिंदगी में ना तो कोई अच्छा कर्म किया और जो है ना ही उसने कुछ कमाया। तो अब जब प्रभु उससे नाव से वो उतरेगी, अपना जीवन जब वो समाप्त करेगी, जब प्रभु उससे कुछ मांगेंगे तो कह रही है मैं उसको क्या उतराई दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब जो है कवियत्री को पछतावा हो रहा है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। आखिरी वाक में कवियत्री क्या कहती है कि थल थल में बसता है शिव, की ईश्वर जो है वो तो कण कण में व्याप्त है, उसके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें जो है हिंदू मुसलमान के अंदर भेद न कर हमें उस भेदभाव में नहीं घुसे रहना है। अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप ज्ञानी हो तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना है, स्वयं को पहचानना है। यही है साहिब से पहचान। कवियत्री कहती है कि यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है कि हम क्या करें, हम स्वयं को पहचानें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वाक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार पुनः आप व्याख्या करके देखिए, उसके बाद फिर हम अगली कविता के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।